मां कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। चलिए आते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। लाइट बंद किया रे, लाइट बंद किया बाहर का। चलो, प्रश्न कहता है, और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बहुत परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट होता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही चर्चाएं कर दिया था। त्रिभुज का पहचान, समबाहु कौन होगा, विषमबाहु कौन होगा और समद्विबाहु कौन ना बुआ। इसमें सवाल कहता है कि 3 गो शीर्ष का निर्देशांक, पहला है 5, -2, 6, 4 और 7, -2। यह है त्रिभुज का निर्देशांक। किसका बुआ? त्रिभुज का। तो कहता है कि आप सत्यापित कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा बुआ? अगर त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो उसका दूगो भुजा क्या होगा? एगो भुजा बराबर, नाम से भी स्पष्ट है समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर हो। चलिए, मैंने लिखा, माना कि एबीसी एगो कथी है बुआ? त्रिभुज है, जिसमें शीर्ष ए का निर्देशांक क्या मान लिए? 5, -2, शीर्ष बी का निर्देशांक 6, 4 और शीर्ष सी का निर्देशांक 7, -2। किस सूत्र से? क्योंकि आप भुजा ही ना बताइएगा बराबर है कि नहीं। तो भुजा कहने का मतलब रेखा का लंबाई, और लंबाई निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं बुआ? दूरी सूत्र। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं ए बी का दूरी, ए और बी का। तो ए बी के बीच का दूरी फॉर्मूला सबको मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा x1, ये x1 ही ना होगा, और y1 ये हो जाएगा x2 और y2। x2 का मान 6 और x1 का मान 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देख लीजिए 4 और y1 का मान -2, तो y2 का मान 4, और चूंकि यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जगह बुआ प्लस, और y1 का मान 2। 6 में से 5 गया तो 1, और 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, 4 और 2 6, और 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36, 36 में 1 जोड़िएगा तो 37 इकाई मात्रक, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने ए बी का दूरी निकाला कितना? √37। अब निकाल लेते हैं किसका? बीसी का। चलिए, भुजा बीसी के बीच का दूरी फॉर्मूला सेम। अब देखिए, भुजा बीसी के लिए, किसके लिए बुआ? बीसी के लिए यह हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। चलिए, तो x2 का मान 7 और x1 का मान 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान 4, तो y2 का मान -2 और y1 का मान कितना था? 4, माइनस था तो माइनस। 7 में 6 गया तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 36 हो जाएगा बुआ। 36 आई कितना हो जाएगा? 37। इसका भी दूरी कितना निकल गया? 37। चलिए, अब निकाल लेते हैं भुजा AC के बीच का दूरी। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब देखिए, भुजा AC में यह हो जाएगा, आप किसको मान लीजिए? x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। आप देखिए, x2 का मान 7 है, x1 का मान 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 और y1 का मान भी कितना? -2, तो x2 का मान -2, सॉरी y2 का मान -2। अब यहाँ भी चिन्ह से माइनस होता है ना, तो ये माइनस और ये माइनस, सॉरी y1 ना था, तो y1 का मान कितना? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 में से 2 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। आपने क्या देखा? √37 और √37, क्या ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर आ गया? और ये वाला जो भुजा है AC, ये वाला तो बराबर नहीं ना, 2 आ गया।
इसका दुगो भुजा बराबर, तो हमने लिखा अब समद्विबाहु त्रिभुज के कथी से बुआ, गुण से। चलिए ए बी का मान कितना निकला, रूट अंडर 37, बी सी का मान भी कितना निकला, रूट अंडर 37, और ए सी का मान कितना निकला, अर्थात ए बी और बी सी दोनों क्या, लेकिन ए सी बराबर नहीं है। और जब ऐसी हालात आ जाए तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। कोई दिक्कत समझने में किसी को, कट तो कर सकती हो।